बाबा श्याम का मंदिर शीशला धाम में आज से नहीं है, प्राचीन काल से है बाबा श्याम का मंदिर। 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होती, ना तो खाटू में दाढ़ी मूछ है ना शीशला में, और जगह लोगों ने बना दी। ये कैसे सिद्ध हो कि शीशला धाम में ही बाबा ने शीश का दान दिया है? ये भी एक प्रमाण है कि वो जमीनी बर्बरी के नाम पर है। हमारे गांव में श्याम बाबा के नाम से पूजा नहीं होती, बर्बरी के नाम से होती है। श्याम कुंड भी है शीशला धाम में? जो मुगलों का टाइम था हमारा, उसमें शीशला धाम के मंदिर को भी खंडित किया गया था। जो आज हमें उसके अवशेष मिलते हैं, जिसमें श्रीकृष्ण भगवान हाथ में शीश दान लेते होते। शीशला धाम में 6 शीश विराजित, कीर्तन कह लो या प्रचार की शुरुआत कह लो, बर्बरिक नाम से की गई थी, जो वो सफल नहीं रह पाई। बाबा के भाइयों के बारे में भी कुछ वर्णन आता है, उसके बारे में बताएं। कितने बाबा के भाई थे, कौन कौन थे? क्योंकि बर्बरिक नाम से कोई जानता ही नहीं था। शीशला धाम की एक सबसे अलग एक खास बात है, उस धाम में आप कोई भी मनोकामना मांगोगे घर जाने से पहले पूरी होती है। शीशला धाम की जो आरती और स्तुति है वो बर्बरिक से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब वो खाटू से सम्मिलित है ही नहीं? नहीं। ओह, आप खाटू गए हैं? तोड़ द्वार पे पहुंच के मेरे को थोड़ी टेंशन हो कि बाबा के दरबार में बहुत भीड़ लगती है, बहुत प्रेमी आते हैं, मेरे दर्शन कैसे होंगे। जो खाटू धाम में अंदर बाबा के गर्भगृह के अंदर जो लगे हुए मार्बल्स वाइट छोटे छोटे, वही शीशला धाम में सेम ऐसे ही गर्भगृह के अंदर लगी जी। तो क्या उस स्थान पर वो पीपल का पेड़ आज भी है? बर्बरीक ने अपने बाण से जिसके पत्तों को भेदा था। तो अगर किसी के पास बाबा का बागा है तो उसको कैसे उपयोग किया जाए? कन्हैया मित्तल जी आए थे, वो खुद बोले कि ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा था। मैंने आश्वासन दिया कि चमत्कार कर दे तो इसको नमस्कार कर देना, नहीं आपकी जूती और मेरा मुंह होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री श्याम। दोस्तों आज फिर से हम चर्चा करने वाले हैं श्याम बाबा के उस मुख्य दिव्य और भव्य स्थान के बारे में जिसका इतिहास तकरीबन 5,500 साल पुराना बताया जाता है। जिस स्थान को कहा जाता है कि इस स्थान के कनेक्शन महाभारत के समय से हैं, और कहा जाता है कि इस स्थान पर श्याम बाबा ने बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था, और इस स्थान को जाना जाता है शीशला धाम के नाम से। आज हम उस स्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, और क्या सच्चाई है, क्या पौराणिक कथाएं हैं, किस प्रकार से वहाँ पर बाबा की पूजा पद्धति होती है, और इन सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्स, जो चेहरा जुड़ रहा है, वो बाबा के मुख्य मंदिर के सेवादार हैं। तो हम सीधा सीधा उनका स्वागत करते हैं। और लेकिन स्वागत करने से पहले मैं आपसे केवल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए अब स्वागत करते हैं। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम। आपके सभी श्याम प्रेमियों को शीशला धाम मंदिर की ओर से भावपूर्ण जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। तो भैया सबसे पहले क्या कथा रही है, क्या कहानी रही है शीशला धाम की, वहीं से हम शुरू करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए, जो महाभारत युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर हुआ था, 48 कोस के अंदर हुआ था। जो बाबा ने शीश का दान दिया वो भी 48 कोस के अंदर दिया था। जो शीशला धाम बाबा का बना हुआ है, इस गांव का नाम पहले ढिंडार था, दंडक ऋषि के कारण। जब यहाँ पे शीश का दान हुआ तो गांव का नाम शीशला हो गया। शीश का दान देने के बाद श्रीकृष्ण भगवान से बर्बरीक बोले कि आपने मेरा शीश का दान तो ले लिया, मैं तो यहाँ पे युद्ध लड़ने और देखने आया था, अपने शीश का दान ले लिया, युद्ध लड़ तो नहीं सकता, देखना चाहता हूँ, देखने की इच्छा है मेरी। तो उनके शीश को अमृत पान करवा के पास में एक गांव है सिरधरा के नाम से, वहाँ पे रणस्तंभ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रख दिया गया, क्योंकि सेंटर पॉइंट है कुरुक्षेत्र भूमि का। वहां से बाबा ने युद्ध देखा, 18 दिन युद्ध चला। बाबा हार के सहारे थे, ना कौरवों को हारने दिया ना पांडवों को। तो श्रीकृष्ण भगवान ने देखा ऐसे परिणाम नहीं निकलेगा युद्ध का, तो अपने चक्कर के द्वारा वहां से शीश को उठाया। शीशला धाम में आज जहाँ मंदिर बना हुआ है बाबा का, टीले के ऊपर, मिट्टी के टीले के ऊपर, वहाँ पे वो ऋषि तपस्या करते थे जिनके नाम पर गांव का नाम था दंडक ऋषि, ढिंडार। तो उनकी गोद में शीश आया। फिर आकाशवाणी हुई, मुनिवर आप इनको लेकर भूमिगत हो जाएं। तो भूमिगत हो गए तो पांडव युद्ध जीत गए, तो पांडवों में घमंड हो गया। तो 5 पांडव बोलने लगे कि हमारे कारण से युद्ध जीता गया, श्री कृष्ण भगवान का कोई इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान 5 पांडवों के साथ बर्बरीक के पास आए, उस टीले के ऊपर, ठीक है, और पुकारा, हे पुत्र बर्बरीक, तुम ही बताओ, क्योंकि मैं तो सारथी था, तुम बताओ युद्ध में तुमने क्या देखा। तो बर्बरीक ने बताया कि युद्ध में था ही कुछ नहीं, ये तो आपकी लीला थी, अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत हो।
कौरव पांडव तो एक जरिया थे इस युद्ध को कराने के लिए। तो मैंने तो आपका चक्कर और द्रौपदी माँ का खप्पर देखा जी। तो ये बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से खाटू में पूजा जाएगा, कि मूर्त तो तेरी रहेगी लेकिन नाम मेरा हो जाएगा। श्याम नाम दे दिया, अपनी 16 कलाएं उसको दे दी और कलयुग का सारा जो करता धरता वो बाबा श्याम के हाथ में दे दिया। बोला कि जो भी तेरे दर पे आएगा वो खुशियां पाएगा, झोलियां भर भर के जाएगा। तो बाबा श्याम द्वापर युग का धाम शीशला धाम है और आज कलयुग के दौरान बाबा प्रकट हुए हैं श्याम नाम से खाटू में, खाटू गांव के अंदर। तो शीशला धाम कहा जाता है कि आपने जैसा बताया कि पहले कुछ और नाम था शीशला धाम का और आज उस धाम को शीशला धाम के नाम से जाना जाता है। और भी अन्य जगह हैं और भी अन्य धाम हैं जो ये दावा करते हैं कि यहाँ पर बाबा ने शीश का दान दिया है, या फिर अपनी अपनी जगह का वो बोलते हैं जहाँ पर बाबा के मंदिर हैं। तो ये कैसे सिद्ध हो कि शीशला धाम में ही बाबा ने शीश का दान दिया है? ये कहीं पर कुछ मतलब प्रमाण हो इसका, या फिर कोई किसी जगह पर उल्लेख हो? जी मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा शीशला धाम में मैं क्यों शीश का दान दिया। देखो पहली बात तो गांव का नाम ही शीश के कारण हुआ। जो देखो बाबा का हर धाम बराबर है, चाहे चुलकाना धाम हो, शीशला धाम हो, अहुलाना धाम हो या बीड़ बबरान हो, सब बराबर है। बाबा हर जगह चमत्कार दिखाते हैं, हर जगह कृपा बरसती है। लेकिन सच्चाई की बात आती है वो 48 कोस की बात आती है। जो चुलकाना धाम अपना, वहाँ पे चुनकट ऋषि चकवा बैन राजा एक गांव का नाम चुलकाना हुआ है। जो आपने पता भी होगा कि जो बाबा ने शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष की थी और 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होती। बिल्कुल। ना तो खाटू में दाढ़ी मूछ है ना शीशला में, और जगह लोगों ने बना दी है। वो भी इस कारण बना दिए क्योंकि राजस्थान में एक पीर है रामदेव शाह के नाम से जी, उनकी भी शीश की पूजा होती है और बाबा की भी शीश की पूजा होती है। उनकी भी सवारी घोड़े की है और इनकी भी। तो लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग के वो कारण स्वरूप हाँ मिश्रित कर दिया है। आज भी आप राजस्थान के कुछ पिछड़े इलाकों में बाबा कीर्तन करोगे तो लोग बोलेंगे रामदेव जी का कीर्तन है। अच्छा। हाँ, जो आप मंदिर देखते हो आज बाबा के, चाहे चुलकाना धाम या कहीं और भी हो, तो वहाँ पे दाढ़ी मूछ बना दी गई। लेकिन शीशला में दाढ़ी मूछ आज भी नहीं है। और शीशला का प्रमाण ये है कि बाबा के शीश के पीछे और भी प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं वहाँ पे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान हाथ में शीश दान लेते हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो मैं आपके सामने दिखाऊंगा भी। 9 माँ दुर्गा भी हैं, ठीक है। दंडक ऋषि भी हैं। हाँ, जो वही 9 माँ दुर्गा जो उस टाइम पर वहाँ पर आई हुई थी, मतलब आई थी जी। उनकी शेर की सवारी भी है, वो सब वहाँ पे विचलित है। और उस टिल्ला की आज भी जो नींव से हमें ईंटें मिली हैं वो 2-2 2.5 फुट लंबी ईंटें मिली है। अच्छा। हाँ, उनको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले अपने पास लेके गए केबीडी के अंदर। जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई लेबोरेटरी में तो पता चला कि ये जो ईंटें हैं और ये मूर्तियां हैं 5,500 वर्ष पुरानी है, महाभारत कालीन। इन तथ्यों के बेस पर, और हमारे गांव में श्याम बाबा के नाम से पूजा नहीं होती, बर्बरीक के नाम से होती है। अच्छा, मतलब जो शीशला धाम में जो बाबा विराजित हैं वो बर्बरीक के नाम से जाने जाते हैं। बर्बरीक के नाम से पूजा होती है क्योंकि जब इन्होंने शीश का दान दिया तो इनका श्याम नाम नहीं था, बर्बरीक था। इस कारण वहाँ पे आज भी पूजा बर्बरीक के रूप में होती है। और हमारे पास गुजरात सूरत में एक शहर है मोरवी, बोला जाता है इनकी माता जी का नाम मोरवी भी है। तो मोरवी उस शहर का नाम है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर बाबा का जन्म हुआ, इसलिए इस शहर का नाम मोरवी है। जैसे आप ही कोई कुल देवी है, कुल देवता है, आप भी साल 6 महीने में उनके पास जाते हो। बिल्कुल। गुजरात वालों के कुल देवता हैं बाबा श्याम, और बलिया देव के नाम से वो पूजा करते हैं बाबा की। तो वो साल 6 महीने के अंदर शीशला आते हैं। अच्छा। अब से नहीं आते, वो 150 सालों से आते रहते हैं। और बाबा के धाम शीशला में बर्बरीक की पूजा करते हैं, बलिया देव के नाम से पूजा करते हैं। तो इस अनुसार हमें पता चला कि ये शीश है जो बर्बरीक का है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के लोग, वो भी बर्बरीक की पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जैसा अभी आपने बताया कि वहाँ पर मतलब थोड़ा प्रमाण देने की कोशिश की, तो क्या उस स्थान पर वो पीपल का पेड़ आज भी है जिसको बर्बरीक ने अपने बाण से जिसके पत्तों को भेदा था? नहीं, वो यहाँ पे वो पेड़ नहीं है, क्योंकि देखो एक ही स्थान पे दोनों चीजें नहीं हो सकती। जो शीश का दान लिया तो श्री कृष्ण भगवान ने लिया था। स्कंद पुराण के अनुसार चले तो बाबा का शीश काटा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ। और बोलते हैं कि लोग शीश का दान लिया ब्राह्मण के भेष में। हाँ। जो बीड़ बबरान एक जगह इसार के पास,
तिलवंडी राणा के पास, उस जगह बीड़ बबरान नाम इस कारण हुआ, बीड़ जंगल होता है और बरबरान बरवृक्ष से आए, वहाँ पे वो आपको पेड़ मिलेगा। उसका तथ्य मैं आपको बता दूं, आप उस पे जाना कभी भी, या कोई भी श्याम प्रेमी जाए तो उसके पत्तों में देखना एक साइड छेद मिलेगा और कोई छेद नहीं मिलेगा, प्रॉपर एक साइड जला हुआ जैसे छेद होते हैं वो मिलेगा। और वो पेड़ भी बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि महाभारत काल को 5,500 वर्ष हो गए। 5,500 वर्षों में पेड़ बहुत विकराल रूप ले गए, वो मिलेगा आपको वहाँ पे। जैसा कि बताया गया था कि बाबा ने शीश का दान देने के बाद बाबा का जो शीश था वो एक टीले पर रख दिया गया था, एक पर्वत पर रख दिया गया था जी। तो वो पर्वत शीशला धाम में ही है या फिर कोई अन्य जगह पर है वो? जो बाबा ने युद्ध देखा, हाँ, लोग बोलते हैं कि सिरमौर हिमाचल में देखा, कहीं बोलते हैं कहीं और देखा, लेकिन जो महाभारत युद्ध चल रहा था वो कुरुक्षेत्र में चल रहा था 48 कोस के अंदर। जो बाबा का शीश रखा गया था वो सेंटर पॉइंट में रखा गया था। अच्छा। क्योंकि एक साइड कौरव थे, एक साइड पांडव, वो बीच में से युद्ध देख रहे थे। तो उनका जो शीश रखा गया था सिरधा नामक स्थान पे रखा गया था, सिरधरा गांव का नाम है। अच्छा। शीश रखा तो गांव का नाम सिरधरा हो गया वहाँ पे। तो आज वहाँ पे चक्कर तीर्थ के नाम से स्थान है, क्योंकि चक्कर के द्वारा वहाँ से शीश उठाया और ले जाया गया था। और ये शीशला धाम से कितना दूरी पर है? वो है शीशला धाम से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, श्याम कुंड भी है शीशला धाम में? हाँ, वो वीर बर्बरी श्याम तीर्थ है। अच्छा, तीर्थ है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। बर्बरी के नाम पर है वो भी, क्योंकि जो शीशला धाम है ना वो किसी का निज धाम नहीं है। अच्छा। वो सार्वजनिक धाम है। जो सारी जमीन है बाबा की वो बर्बरी के नाम पर रजिस्टर है। अच्छा। हाँ, ये भी एक प्रमाण है कि वो जमीनी बर्बरी के नाम पर है, तो इस कारण बर्बरी का धाम माना जाता है वहाँ। तो ये पता कैसे चला कि बाबा ने यहाँ पर शीश का दान दिया है, या कैसे उसके अंश मिले हों, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण मिला हो कि यहीं पर बाबा ने शीश का दान दिया है, या कुछ भी चीज़ें रही हों? बात ऐसे है, जब शीशला धाम को जो मंदिर है टीले पे विराजित है, जो मुगलों का टाइम था हमारा, वहाँ पर यहाँ पे खंडित मतलब कि मंदिरों को अपने को तोड़ा गया था उस टाइम, उसमें शीशला धाम के मंदिर को भी खंडित किया गया था। अच्छा। हाँ, जो आज हमें उसके अवशेष मिलते हैं, जिसमें श्री भगवान हाथ में शीश दान लेते होते हैं, और भी अवशेष 9 माँ दुर्गा का मिलता है, वो आज भी है? आज भी है। अच्छा। उनकी फोटो मैं आपको दूंगा, आप सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचा देना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो बाबा का शीश है शीशला धाम में, हाँ, वो विभिन्न मंदिरों से सबसे अलग है। हाँ। सभी मंदिर जितने भी श्याम जगत के बाबा के शीश है सबसे अलग है, क्योंकि जब बाबा ने शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष थी, उस बाल अवस्था का शीश है। हाँ, क्योंकि आज भी अगर मैं जैसे कुछ तस्वीरों में देखता हूँ शीशला धाम में बाबा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग मिलता है जो अन्य बाबा के स्वरूप है, जिसमें जैसे खाटू का स्वरूप मान लीजिए, चुलकाना धाम का स्वरूप मान लीजिए, या फिर अन्य जो श्याम बाबा के अन्य मंदिर हैं उनमें जो बाबा का स्वरूप मिलता है वो बिल्कुल अलग मिलता है, लेकिन जो शीशला धाम का स्वरूप है वो बिल्कुल अलग मिलता है। तो ऐसा किस लिए है? जो ये शीश है बाबा श्याम का, ये आज का नहीं है, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया कि हाँ बनवा के स्थापना करवा दी। अच्छा। ये जो शीश है ये द्वापर युग से है यहाँ पे, क्योंकि जो पौराणिक मूर्तियां मिली हैं उनके साथ का वो शीश है। जब वो मंदिर हुआ करता है किसी टाइम में, मुगलों के टाइम में, तब का वो शीश है। बाबा श्याम के शीश में जो शीशला धाम में, वैसे बाबा का अमावस के बाद चंदन लेपन होता रहता है, लेकिन शीशला में बाबा का स्पेशल श्रृंगार होता है, उसके कारण वो सबसे भिन्न अलग है। अच्छा, तो जो मोर छड़ी बाबा के हाथ में हम मतलब बाबा के साथ में देखते हैं, उस मोर छड़ी का झाड़ा भी प्रेमियों को मिलता है। कहा जाता है कि वो मोर छड़ी की इतनी ताकत है कि वो प्रेमी के हर रोग कष्ट को मिटा देती है। तो क्या वो मोर छड़ी उस टाइम भी साथ थी बाबा के, मतलब शीशला धाम में भी वो है या फिर अन्य मंदिरों में ही है वो? जो बाबा की मोर छड़ी की आपने बात कही वो द्वापर युग से मिली है बाबा को। अच्छा। लेकिन जो कलयुग में प्रचार हुआ है मोर छड़ी का वो श्याम बहादुर जी के कारण हुआ। जो पहला चमत्कार दिखाया है किसी ने मोर छड़ी का, वो श्याम बहादुर जी ने मंदिर के कपाट के ताले खोल के दिखाया। द्वापर युग में जब बाबा ने शीश का दान दिया, श्री कृष्ण भगवान अपने मुकुट पे हमेशा मोर पंख लगा के रखते थे, तो शीश का दान दे दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि तूने इतना बड़ा दान दे दिया, ये मेरा मोर पंख अब किसी काम का नहीं, तो उतार के दे दिया। जो मोर पंख गिरा था बाबा का, शीशला से अगले गांव में गिरा था। अच्छा। जिस गांव का नाम है शीश मोर, सिर का मोर। अच्छा। मतलब कि मुकुट का मोर पंख। तब से बाबा की मोर छड़ी जुड़ी है श्रृंगार के साथ। जी।
अच्छा, तो अच्छा कुछ ऐसे चमत्कार भी होते हैं क्या बाबा के मंदिर में? कुछ जैसे कहा जाता है कि श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं, खाटू में जाते हैं तो प्रेमी बोलते हैं कि किस्मत बदल गई, तो कुछ ऐसे चमत्कार शीतला धाम में भी हुए हैं? जी बिल्कुल, चमत्कार है, एक तथ्य नहीं चमत्कार है, हाँ। जिसके अवशेष आज भी आपको शीतला धाम में देखने को मिलेंगे। जब अपना भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, उस टाइम जो मंदिर बना हुआ बाबा का टिल्ले के ऊपर, तो वहां से नहर निकाली जा रही थी। जो नहर थी मंदिर के ऊपर को निकाली जा रही थी, जिस कारण उस जगह से मंदिर को हटाना पड़ता। तो मंदिर हटाना पड़ता मतलब बाबा के साथ छेड़छाड़। तो गांव वालों ने मना कर दिया कि ये बड़ा शक्तिशाली है, आप इसके इस चीज़ के साथ छेड़छाड़ मत करो, आप इसके मंदिर को मत तोड़ो यहाँ से। तो जो अंग्रेज आर्किटेक्चर था वो माना नहीं। तो उन्होंने अपने अनुसार उस मंदिर की ईंट फाड़ दी। तो बाबा ने उसे एट ए टाइम अंधा बना दिया उसी समय, उसके नेत्र नहीं रहे। ठीक। तो वो रोने लगा, मतलब कि हड़बड़ाहट करने लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो गांव वालों ने बोला कि ये बड़ा दयालु है, आप इनसे माफ़ी मांग लो। तो इन्होंने बाबा श्याम की जो 13 सीढ़ियाँ हैं, जैसे खाटू में वैसे शीशला में भी है। अच्छा। तो उनके ऊपर नाक रगड़ी, अपनी मिट्टी के टीले के ऊपर नाक रगड़ी, और बोला कि मैं आपके मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर नहर निकालूंगा और आपके यहाँ पर आंख उठा के भी नहीं देखूंगा इस मंदिर की तरफ दोबारा। तो उसके नेत्र वापिस आए। तो वो आज भी वो निशान उस स्थान पे है, नाक रगड़ी थी मिट्टी के टीले पे, उस स्थान को वैसे ही रखा गया है शीशला धाम में। और ये प्रमाणित है, जब आप दस्तावेज निकालोगे इस नहर का तो देखोगे ये नक्शा चेंज किया हुआ नहर का। पहले सीधा आ रहा था, अब मंदिर के ऊपर को आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये हुआ अंग्रेज के साथ, तभी नक्शा चेंज हुआ यहाँ का। एक चमत्कार है 150 साल पहले का, ये बात ही 350 साल पहले की अंग्रेज वाली, 150 साल पहले की बात है। एक यूपी में देवबन कस्बा है सहारनपुर के पास, वहाँ के एक लाला जी आए हुए थे ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पे, काफ़ी उदास बैठे थे। किसी साधु सज्जन ने पूछ लिया कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे औलाद नहीं है। अच्छा। मेरे पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ज़्यादा है, अब मैं क्या करूँ, इस जीवन से हार गया हूँ, मेरी अब उम्र भी हो गई। तो उन्होंने बोला कि आप शीशला चले जाओ, बर्बरी का धाम है वहाँ पे, वो हारे का सहारा है। वो यहाँ पे आए, बाबा से मनोकामना मांगी कि बाबा मेरे औलाद हो, तेरा मंदिर बनवाऊँगा। तो आगे उसके बच्चे हो गए, उसका वंश चल पड़ा, वो मंदिर बनाना भूल गए, उनकी डेथ हो गई। तो उनके बेटे को इस बारे में पता कि हमारा कैसे क्या रहा, वंशावली कैसे चली है, तो वो भी अपना शरीर पूरा कर गए। तो उसके पोते के सपने में आए बाबा कि मेरा मंदिर बाकी है, तू बना के जा। जब उसके पोते की आयु 20 से 23 साल थी, इसके बीच में थी, तो 1992 में वो आए और इसमें एक मंदिर और बाबा के शीशला धाम में 6 शीश विराजित। उस मंदिर में 6 शीश विराजित है? हाँ, सबके होने का कारण अलग अलग है। अच्छा, क्या क्या रीजन है प्लीज बताना। हाँ, तो वो आए, गाँव वालों से पता करा कि ऐसे ऐसे मेरे दादाजी मनोकामना मांग के गए तो मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उनका मंदिर शालिग्राम शिला से निर्मित एक भव्य शीश का निर्माण करवाया उन्होंने। आज भी वो आते हैं, उस मंदिर की देखभाल करते हैं। छोटा सा मंदिर है। अच्छा। जो मेन दरबार है बाबा का उसके साइड में है। अच्छा। और उसमें भी दाढ़ी मूछनी है बाबा के शीश में। अच्छा। हाँ, और एक शीश हमारे, मैं 6 शीशों की बात कर रहा हूँ। हाँ। एक द्वापर युग का, जो जिसका किसी को नहीं पता ये कब से यहाँ पे है, और द्वापर युग से चलती आ रही, जिसकी पूजा बर्बरी के नाम से, वो शीश हमारा, जिसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं हुई स्थान के साथ। एक शीश है ये अपने लाला जी ने बनवाया, उनकी संतान हुई। एक शीश है चांदी का, चांदी से निर्मित है। गुजरात सूरत के जो श्याम प्रेमी आते हैं मोरवी शहर के, वो देखे गए थे। अच्छा। हाँ, जब 2008-7 में मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, टीले के ऊपर मंदिर है, तो जो टीला है बारिश के कारण उसकी मिट्टी खिसक जाती है, तो उसका जीर्णोद्धार हो रहा था, टाइल्स वगैरह लग रही थी। तब एक वहाँ पे सज्जन आए हुए थे, जिनके दृष्टि अनुसार वो कार्य हो रहा था, सोमपुरी जी। तो उनको दर्शन दिए बाबा ने स्वप्न में कि ऐसे ऐसे मेरे शीश को ऊपर स्थापित किया जाए, जिससे मैं युद्ध के भांति अपनी प्रजा, अपने मतलब कि गांव को देख सकूं। तो मंदिर में सबसे शिखर में एक शीश को स्थापित करवाया गया। ठीक ठीक ठीक। वहाँ 4 पिलर लगवा के मंदिर के सबसे शिखर पे उस शीश को स्थापना करवाई गई। और 2 शीश हमारे पास चल शीश है। जैसे बाबा की सवारी निकलती है फागुन में, या कोई कीर्तन होता है, उसके लिए चल शीश कोई श्याम प्रेमी और मंडल वाले देखे गए। 2 शीश वो हमारे पास। अच्छा। इस प्रकार से 6 शीश हमारे पास। और शीशला धाम में आज भी दंडक ऋषि महाराज का धूना विराजित है,
जिसकी मतलब कि पावन धुनी से भक्तों का उद्धार होता है। अच्छा, आपकी क्या कहानी रही है बाबा से जुड़ने की? आप कैसे बाबा से जुड़े हैं? देखो हमारा गांव पूरा ही बाबा से जुड़ा हुआ है। हाँ। कि बर्बरीक से जो हमारे परिवार में शुरू से ही बाबा की चर्चा होती रहती है, हारे का सहारा है, बाबा श्याम हमारा है। तो इस प्रकार हम बचपन से जाते थे। सिसला गांव में बाबा श्याम को बर्बरीक से तो पूजा ही जाता है, अपने जैसे कुल देवता अक्षेत्रपाल महाराज दादा खेड़ा के रूप में पूजे जाते हैं। क्योंकि दादा खेड़ा वह स्थान होता है जहाँ पर गांव वाले पहली बार आके बसते हैं और कुल देवता के रूप में उसकी पूजा करते हैं, जो गांव की रक्षा करते हैं। तो शीशला गांव को कोई दादा खेड़ा नहीं था, क्योंकि जो शीशला गांव में आज लोग रहते हैं वो भी कहीं से आके बसे थे। तो बर्बरीक को ही अपना दादा खेड़ा मान लिया। हाँ, ये एक कारण भी रहा है शीशला धाम का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि दादा खेड़ा चीज एक होगी, नाम दो। आज कलयुग में बर्बरीक को लोग इतना नहीं जानते। हाँ, इसीलिए दादा खेड़ा बर्बरीक। और गांव में तो एक खास बात है, किसी का नाम कुछ हो तो उसको कुछ और नाम से बुलाया जाता है गांव में। तो बर्बरीक का प्रोनाउंसिएशन नहीं आई गांव वालों को। अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं? दादा खेड़ा बबरू भान। बबरू भान। हाँ, जो आज भी लिखा हुआ है मंदिर पे। अच्छा, तो अच्छा, मंदिर पे जैसे खाटू में हम जाते तो वो चौखट पे लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम, तो वहां पर भी कुछ ऐसा लिखा वहां हुआ पे है? लिखा हुआ है अंतर्यामी शीश का दानी। अंतर्यामी शीश का दानी। हाँ, जो मंदिर के शिखर पे लिखा हुआ है आज भी। हाँ। अंतर्यामी शीश का दानी लिखा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है यहाँ पे शीश का दान हुआ है। जो एक गलती मानो या गांव वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग बबरू बांध दादा खेड़ा से हुई, इस कारण शीशला धाम का प्रचार नहीं हो पाया। जो 2010 के अंदर बाबा श्याम का पहला कीर्तन कह लो या प्रचार की शुरुआत कह लो बर्बरीक नाम से की गई थी, जो वो सफल नहीं रह पाई, क्योंकि बर्बरीक नाम से कोई जानता ही नहीं था। आप खुद देख लो, 2010 से पहले खाटू में कितनी भीड़ थी। आज ही जैसे कोरोना के बाद लगा लो या 3 से 5 साल के बीच में देखो, खाटू में बाबा करोड़ भक्त जाते हैं, बाबा उद्धार करते हैं। बिल्कुल। ऐसे जैसे जैसे इन्हें को वरदान भी यही मिला है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपकी पूजा घर घर में होगी। अब कलयुग बढ़ रहा है तो बर्बरीक माने श्याम बाबा घर घर में पूजित हो। बिल्कुल 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 जी। और मैं भी बचपन से बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से बाबा के दरबार पर जाता हूँ, मत्था टेकते हैं। हर जो भी कोई बात होती है मैं बाबा को अपने माई बाप की तरह देखता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे लिए उद्धार शीशला धाम की एक सबसे अलग एक खास बात है। उस धाम में आप कोई भी मनोकामना मांगोगे घर जाने से पहले पूरी होती है। आप वहाँ के किसी भी भगत जो आते जाते हैं प्रमाण ले सकते हो आप उससे। और मेरे साथ बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए, जिनका एक साक्षी संजय मित्तल भी रहे। अच्छा जी, जो भजन प्रवाहक हैं। जी, संजय मित्तल। तो बताएं थोड़ा सा प्लीज। एक कीर्तन था बाबा का कैथल में, संजय मित्तल जी और जय किशोरी जी की कथा चली हुई थी। मेरे को जाना था बाबा के प्रचार के लिए, जैसे आपके पास आया जी। तो मेरे पास कोई साधन नहीं था, फोन नहीं था। 2 से 3 साल पहले की बात है, जब शीशला का भी इतना प्रचार नहीं था, लोग जानते नहीं थे शीशला से कौन आ रहे कौन नहीं। तो टोहाना से आए कुछ श्याम प्रेमी, उन्होंने संजय मित्तल जी का कीर्तन बुक करना था और संजय मित्तल से जाके मिलने वाले थे। तो गांव वालों ने बोला कि ये गाड़ी जा रही है टोहाना से आई है, आप इसके साथ चले जाओ। तो मैं उनके साथ चला गया, तो घर को बिना बताए चला गया। घर वालों को पता नहीं कि कहाँ चला गया, उन्होंने ना देखा ये घर पे आया नहीं। तो मैं गया बाबा श्याम के कीर्तन में, कीर्तन सुना। संजय जी से मैं मिला खुद उनके रूम में जाके, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि ऐसा सब रूप मैंने नहीं देखा। क्या बात है जी, हम प्रचार करेंगे बाबा का दिल और जान से, कि आप लगे रहो। फिर बाबा पूरा कीर्तन सुना कि संजय मित्तल जी से मिला। सुबह के 3 बजे गए, क्योंकि मैं किसी के साथ आया तो था नहीं ना, मेरे पास मोबाइल था, घर कैसे जाऊं। और मेरे को डर कि घर वालों को पता लग जाएगा, भाई तू रात कीर्तन में आया, अब क्या होगा। मैं सुबह 3 बजे कीर्तन की आरती करवाई और निकला बाहर। और ना मेरे पास कोई मैप, ना मैं शहर में कभी आया, तो मैं ऐसे ही चल दिया, रॉन्ग वे पे चल दिया। जाना था शीशला की तरफ, पुंडरी की तरफ निकल दिया। तो मैंने बोला कि बुलाने वाला तू है, तू ही रास्ता दे, लाज मेरी नहीं तेरी जाएगी, तेरे प्रचार को आया हूँ मैं। तो गाँव के पास से कोई सब्जी लेके आते हैं सुबह सुबह बेचने के लिए, तो वो उन्होंने पहचान लिया कि आप मेरे साथ चलो। मैं बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ इस बात को, कि खुद ही लेके गया और खुद ही घर पे छोड़ दिया, ना घर वालों को पता लगा कि कीर्तन में गया या घर पे है। जी भैया, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया कि बाबा के शिखर पर भी एक बाबा की मूर्ति रखी हुई है, बाबा का शीश विराजित है। जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
जो आप उस चीज की बात कर रहे हो, जब मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, हाँ। तो मैंने बताया कि साधु सज्जन थे जिनके सानिध्य में वो कार्य हो रहा था, सोमपुरी जी। तो उनको दर्शन दिए बाबा के कि आप मेरा एक ऐसी चीज स्थापित करवाओ ऊंचाई पे, जिससे मैं अपने प्रजा मतलब गांव को देख सकता हूँ, अपने भक्तों को देख सकता हूँ। तो उस समय 2007-8 में उस चीज को लेके बाबा के शिखर चोटी पे स्थापित करवाया गया था। वो शीश आज भी वहीं पे है और उसके नीचे लिखा हुआ है शीश का दानी अंतर्यामी जी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हम खाटू जाते हैं तो खाटू में मिलता है कि फागुन शुक्ल और एकादशी उत्सव भारी होए, ये बाबा की स्तुति में भी इसका वर्णन है। तो शीशला धाम में भी यही 3 दिन है जहाँ पर बाबा का बहुत ज़्यादा मान्यता हो जिन दिनों में, या फिर कोई अन्य दिन है, कुछ और चीज़ है? देखो, शीशला धाम की जो आरती और स्तुति है वो बर्बरीक से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब वो खाटू से सम्मिलित है ही नहीं? नहीं, वो द्वापर युग से सम्मिलित है। ओह। जैसे फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो आपने बताया, शीशला में है फागुन शुक्लित इंतवार को पूजा करे सारा जहान। इंतवार संडे क्यों आ गया? क्योंकि दादा खेड़ा के रूप में पूजे जाते हैं। दादा खेड़ा का जो दिवस माना जाता है संडे इंतवार को माना जाता है, इस कारण। और वहाँ पे वर्णन भी है कि द्वापर युग से विराजे सिर पर मुकुट धरे। अच्छा, और तो फिर आरती भी पूरी अलग होगी? हाँ, आरती और स्तुति दोनों चीज़ अलग है। अच्छा, हाँ। तो आरती में किस तरीके से मतलब बाबा की आरती होती है वहाँ पे? वहाँ पे खाटू जैसे मतलब वहाँ पे वर्णित आ जाता है बर्बरीक का, शाम की जगह। अच्छा। हाँ, स्थानों को आ जाता है जैसे बर्बरीक। जैसे वहाँ पे आलू सिंह महाराज का वर्णन है, जो कलयुग के बाबा के प्रचारक रहे हैं, जिन्होंने खाटू धाम का प्रचार घर घर जाके कीर्तन करके किया है। उसमें दंडक ऋषि का नाम आता है। अच्छा। हाँ, तो आप खाटू गए हैं? जी, मैं खाटू सौभाग्य से बाबा ने 18 साल में पहली बार जा पाया हूँ। ओह। आज तक मैं खाटू नहीं गया था, शीशला में ही था। तो बाबा मेरे पास में है, मतलब शीशला में दिल से जुड़े हुए हैं। तो मैं बोलता था बाबा को कि तुम्हें आपका मैं इतना प्रिय, मैं सेवक हूँ, आप सबको खाटू बुलाते, मुझे क्यों नहीं बुलाते? मेरे से क्या गलती हुई, क्या हुआ? तो कुछ प्रेमियों का कार्य बन गया कुछ। उनका अचानक फोन आया कि चलो खाटू चलते हैं। क्या बात है। फिर मैंने घर पे बोला कि खाटू जाना है। घर वालों ने साफ मना कर दिया। अच्छा। कि तेरी उम्र कम है, कोई फायदा नहीं है जाने का, बाबा तेरे पास हैं शीशला में, तू दिन रात पूजा कर बाबा की। मेरे मन में वही जाना है बाबा का, वो घर देखना है कलयुग का कि कैसे बाबा रहते हैं, क्या प्रोसीजर है बाबा के श्याम दरबार का, खाटू का। तो घर वालों से लड़ाई करके और मैं अपने साथ 3 मुट्ठी चावल लेके चल दिया। अच्छा। हाँ, तो रात को सालासर गए, बाबा के दर्शन हुए, तो सुबह खाटू के लिए निकले, नहाए धोए बाबा के दरबार में पहुंचे। तोड़ द्वार पे पहुंच के मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई कि बाबा के दरबार में बहुत भीड़ लगती है, बहुत प्रेमी आते हैं, मेरे दर्शन कैसे होंगे? मैं जीवन में पहली बार गया हूँ बाबा के दरबार में, तो 16 लाइनों में से मैं तीसरी चौथी लाइन में था। मैंने कहा बाबा देख ले, पहली बार आऊँ तेरे दरबार पे, पता नहीं आगे मौका दे ना दे। तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने मेरे को अलग से खड़ा कर दिया। मैं तकरीबन 40 मिनट दरबार में। ऐसा क्यों? वो बाबा की जाने, वो उसका उस सिक्योरिटी वाले का भाव जाने या बाबा जाने। मतलब लाइन से निकाल करके अलग खड़ा? लाइन से अलग, मतलब लाइन चल रही है मेरे पीछे और मैं आगे खड़ा हूँ, मेरे पीछे से प्रेमी निकलते जा रहे हैं जैसे बाबा के दरबार में गले लगे हुए। तो उस रेलिंग है, रेलिंग के ऊपर खड़ा कर दिया। तो वहां से बाबा को देखा मैंने 40 मिनट। शुरू में तो देखो खाटू कोई भी जाता है वो बोल नहीं पाता बाबा के आगे, आंसू निकलते हैं, बिल्कुल हाथ पैर कांपते हैं। तो यही काम हुआ। फिर मैंने कहा बाबा तेरी कृपा, तूने यहाँ तक बुलाया। तो जो मैं पोटली लेके आया चावलों को, वो याद आ गई मैंने दरबार तक पहुंचाने की कोशिश की। वो दरबार में गई जहाँ पे आज कपाट पे नारियल बांधे जाते हैं, अर्जी बाबा की, उस कपाट में मेरे चावल बाबा ने स्वीकार किए। तो मैं मानता हूँ एक सुदामा की तरह ही बाबा ने मेरे को सेवा भाव दिया। बचपन से बाबा श्याम श्याम बर्बरीक। क्या बात है। आप जानते हैं मेरे यहाँ से ना ये बाबा एनर्जी है बाबा की। हमारे ना 3 एपिसोड हो चुके हैं जी श्याम बाबा के बारे में। तो जब जब बाबा के विषय में बात होती है ना, एक नई ऊर्जा मेरे को महसूस होती है। हर एक धाम की अलग अलग ऊर्जा है, चाहे चुलकाना धाम हो, शीशला हो, बीड़ बबरान हो, सब बराबर है बाबा के।
लेकिन लोगों तक तथ्य पहुंचना बहुत जरूरी है। कोशिश यही है कि एक शुद्ध जानकारी लोगों तक पहुंचे। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा निशान के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। जैसे खाटू हम जाते हैं तो रिंगत से बाबा की निशान यात्रा शुरू होती है। जी। तो सीसला धाम में किस प्रकार से बाबा की निशान यात्रा होती है, सीसला कहाँ से धाम- प्रारंभ होती है और क्या क्या मतलब उसकी पद्धति होती है? क्या जैसे हम खाटू में जा कर के बाबा का निशान उठाने से पहले उसकी पूजा करते हैं, तो सीसला में क्या प्रक्रिया है? जो शीशला और खाटू में है, बहुत सी कॉमन चीजें हैं। आपको बता दूं, खाटू बाबा को सबसे प्रिय है कच्चा दूध है। कच्चे दूध का भोग उन्हें बहुत प्रिय है। अच्छा। क्योंकि खाटू में जब प्रकट हुए गाय का दूध जो होता था वहां पे, हाँ। तब से बाबा को कच्चा दूध बहुत प्रिय है। खाटू में आज भी भोग, आप कोई भी श्याम प्रेमी बाबा की सेवा घर में करना चाहे ना, तो कच्चे दूध के साथ बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा। सीसला धाम में मैंने बताई दादा खेड़ा बर्बरिक के रूप में, हाँ। तो दादा खेड़ा पे कच्चे दूध ही चढ़ता है। अच्छा। और जो खाटू धाम में अंदर बाबा के गर्भगृह के अंदर जो लगी हुए मार्बल्स वाइट छोटी छोटी, वही शीशला धाम में सेम ऐसे ही गर्भगृह के अंदर लगी हुई है। अच्छा। जी। और आसपास के गांव वाले हैं जो मतलब जो जानते हैं शुरू से बाबा यहाँ विराजित हैं, तो अपने किसी भी पशु वगैरह में सुख शांति के लिए वो घर से दूध लेके आते हैं, बाबा के लिए खीर बनाते हैं, वहीं पे भोग लगाते हैं। और अपने साथ ध्वजा की आपने पूछा था, हाँ, तो सफेद रंग का लेके आते थे दादा खेड़े के लिए। अच्छा। लेकिन लेकिन जो बर्बरिक को मानते हैं वो बाबा का निशान लेके आते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो श्वेत ध्वजा और बाबा का जो निशान है पीताम्बरी, वो दोनों चढ़ते हैं वहाँ पे। तो जैसे खाटू में रिंगस से ये निशान यात्रा शुरू होती है, तो सीसला धाम में कहाँ से निशान यात्रा? सिसला धाम में अपने घर से लेके आते हैं भगत। अच्छा। हाँ। अगर कोई नया प्रेमी जाए और बाबा के श्री चरणों में अरदास लगानी हो, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, बाबा सबसे जल्दी प्रसन्न भाव से होते हैं। भगत भाव क्या लेके आए? प्रसाद तो हर कोई लेके जाता है। बाबा के सामने जो शीशला धाम में व्यवस्था है, आप बाबा के सामने बैठ के अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। शीशला धाम की खास बात है, आप वहाँ नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाते, आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। तो बाबा के भाव बाबा तक पहुँचते हैं और घर जाने से पहले एक कार्य करते हैं बाबा। वैसे अर्जी का जो आपने पूछा, एक नारियल लेना है, उसके साथ पीताम्बरी वस्त्र और एक अपने जो कागज होता है उस पे लाल पेन से अपनी मनोकामना वही जैसे खाटू में लगती है, वैसे सेम बाबा की अर्जी लगती है। उसके अंदर आप 1.25 रुपया जो भी आपकी इच्छा हो वो रख सकते हैं। खाटू में कहा जाता है कि बाबा को चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो शीशला धाम में बाबा को चूरमे शीशला का धाम प्रसाद में लगता है? खीर चूरमा इसका ही भोग लगता है बाबा को। अच्छा। हाँ, गांव वाले में जो भी कुछ शुभारंभ हो, मतलब घर में किसी के भी, तो वो गुड़ से बनी हुई चीज, गुड़ से बनी हुई हाँ, चीज। क्योंकि चीनी का चल गया आजकल तो चूरमा, लेकिन गुड़ से बाबा को रिझाया जाता है शीशला धाम। अच्छा, और जैसे 5 सुना है कि 5 बार बाबा की आरती होती है दिन में, तो शीशला धाम में 5 बार होती है? शीशला धाम में 2 बार होती है। अच्छा। अभी मैं एक बात और बता दूं आपको जी। शीशला धाम में शुरू से आरती चलती आ रही है, जब से बाबा का धाम है। जब इतना प्रचार नहीं था शीशला धाम का, तब भी आरती होती थी बर्बरीक के नाम से। तो बर्बरीक की आरती होती थी, 2 ही टाइम होती है। जो बाबा का श्रृंगार है वो भी 2 ही टाइम होता है, और अमावस को बाबा का स्नान होता है, जिसका श्यामजल भक्तों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब महीने में एक बार ही स्नान होता है बाबा का? हाँ, अमावस के दिन। खाटू में भी अमावस के दिन स्नान होता है। हाँ। कि बाबा को 15 दिन तो चंदन लेपन होता है, हाँ। जो हम दर्शन करते हैं बाबा के। और अमावस के बाद जो बाबा के दर्शन होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं, शालिग्राम शिला निर्मित होते हैं। लेकिन श्रृंगार हर रोज होता है? हाँ, श्रृंगार खाटू में तो बल्कि 3 टाइम होते हैं। वस्त्र भी बाबा 2-2 बार बदल लेते हैं खाटू में। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था, जैसे कहते हैं कि बाबा के बागे में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वो बागा इतना शक्तिशाली होता है, अगर किसी मुर्दे के पास वो उसको रख दिया जाए तो उसमें प्राण डाल देता है। उसके बारे में बताएं, अगर किसी के पास बाबा का बागा है तो उसको कैसे उपयोग किया जाए, कब कब उपयोग किया जाए? जो बाबा का बागा आपने बोला, वो एक वस्त्र होता है। हाँ। जो 365 दिन बाबा के गले से लिपटा रहता है। एक बसंत पंचमी आती है, उसके दिन वो चेंज होता है। तो जो बाबा के साथ 365 दिन वो वस्त्र लगा रहे हैं, बाबा का अंश आ गया, मतलब कि पावर एनर्जी आ गई बाबा की उसके अंदर। तो उसको छोटे छोटे
पीसों के अंदर भक्तों तक पहुंचाया जाता है जिसको जरूरत हो। किसी के संतान नहीं है, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसकी संतान नहीं होगी, वो बागा में इतनी पावर है वहां तक संतान कर दे वो। तो बागा का उपयोग इस प्रकार से है, जैसे हमको बाबा का बागा मिलता है, वो स्वच्छ चीज़ है। इसको गंगा जल से वॉश करके ताबीज जाते हैं, जैसे तांबे और चांदी के, जिसे अपने अनुसार बनवा के लाल या पीले धागे के अंदर डाल लें। अभी कुछ श्याम प्रेमी बाबा का बागा है फ़ोन के कवर के पीछे डाल लेते हैं, कोई बटुए के अंदर रखता है। देखो कई बार जो बटुआ है वो चाम का बना होता है, हमें इसके अंदर नहीं डालना चाहिए। फ़ोन भी हमारा देखो हर जगह जाता है, बिल्कुल हर तरीके के हाथ लगते हाँ, हैं। वॉशरूम करने जाते कई बार ऐसे ही पकड़ लेते हैं फ़ोन, तो अशुद्धता में नहीं रहना चाहिए। बाबा बहुत ब्रह्मचारी और शुद्धता में रहने वाले भगवान है, तो वहाँ पर बाबा का बागा नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, तो बाबा का बागा अपने शरीर पे ही रखें धारण करके। और बाबा का जो जल होता है, स्नान जल कहते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है जी, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? उसमें जैसे बाबा का श्याम जल हमें थोड़ा थोड़ा मिलता है कि हजारों लाखों प्रेमी है, तो घर में लेके आए, गंगा जल होता है जैसे उसमें डालने, उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाए। कोई पैरालाइज है, कैसे भी किसी को कोई दिक्कत है, उसको पिलाएं श्याम जल। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो उसमें प्राण डालने का वो कार्य करेगा। देखो भाव से करेगा, आप ये नहीं कि आप ले आए शाम जरूर मैं पिला दूंगा, एक कल को दौड़ने लगेगा। बाबा के आगे अरदास लगाई, बाबा देख लाज तेरी है, तेरे जल से मैं विश्वास है मेरा बाबा, विश्वास किसी का बाबा टूटने नहीं देता। जी, वो कहते हैं ना, मन में विश्वास हो तो आएगा सांवरा। जी जी, बाबा तो भाव के भूखे हैं। आप तक भी मुझे बाबा ही खींच के लेके आए। क्या बात है। अच्छा, श्रृंगार के बारे में थोड़ा बाबा का जानना था मुझे। कैसे श्रृंगार होता है, किन फूलों से बाबा का श्रृंगार होता है, और जब बाबा का श्रृंगार हो जाता है, बाबा का श्रृंगार जब बदला जाता है, तो वो श्रृंगार के फूल कहाँ जाते हैं, वो मालाएं कहाँ जाती हैं? देखो खाटू धाम का तो मुझे नहीं पता। हाँ, खाटू का पहले कलकत्ता से श्रृंगार आता था, ठीक है। तो बताया जाता है उसमें कुछ अशुद्धता आने लगी तो वहाँ से बदल दिएगा। अब दिल्ली से आता है, 3 टाइम श्रृंगार होता है, शीशला में 2 टाइम होता है। मान लो जो फूल बच गए, बाबा का श्रृंगार उतर गया, तो उसे सुखाया जाता है शीतला धाम में। सुखाने के बाद उनको या तो ग्राइंड कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है। जो गांव में, हमारे गांव में धूनी खेते हैं, मतलब कि शुद्धता के गांव लिए, की शुद्धता के लिए। हाँ, हर संडे, हर अमावस, हर एकादशी को, तो उस जो सूखे हुए फूलों से ग्राइंड करके उस धूनी के अंदर मिलाया जाता है, ताकि बाबा का अंश भी गांव के घर घर तक पहुंच जाए। क्या बात है। और श्याम प्रेमी आते हैं और उस धूनी को लेके भी जाते हैं, और उस फूलों से बाबा का ही मतलब हर घर तक पहुंचाने की रहती है हमें। उसको कहीं भी नहीं डाला जाता कि हमने यहाँ पे फेंक दिया, नहीं, वो बाबा के खुद हो गया। जब श्रृंगार ही हो गया, बाबा खुद अंश हो गया। कई श्याम प्रेमी आते हैं, मालाएं लेके जाते हैं, उन्हें भी हम यही कहते हैं भाई इसको फेंकना मत, कहीं सुखा लेना या पेड़ पौधों में डाल देना, ये धूनी का कार्य करेगा। अच्छा, आपका बाबा की तरफ इतना प्रेम, इतना रुझान कैसे बढ़ा? देखो मेरा जीवन में सबसे बड़ा हाथ रहा है मेरे बाबा का रहा है। आज मैं जीवित हूँ या कुछ भी हूँ, बाबा के कारण, बाबा के नाम से। जो मैंने देखा है शीशला धाम में, आज भी आप जो हमारी मंदिर कमेटी कोई भी हो, कोई भी कार्य करने की सोचे, अगले दिन से वो कार्य स्टार्ट हो जाता है। ये खास बात, हम किसी को याद कर लें शीशला धाम में। मैं आपका ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं आपका प्रोडकास्ट देख रहा था बाबा श्याम के, तो मैंने सोचा भैया से बात करनी है, आपसे कॉल किया और तीसरे चौथे दिन आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बाबा की माया है। और आप भी जानते हो इस राज को कि मैं कैसे यहाँ तक आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा आप बता रहे थे कि मैं पहली बार कीर्तन में गया था तो घर पे पता नहीं था, और आज भी आप ये पॉडकास्ट में आए तो घर पर पता नहीं है। अच्छा, जब घर पे पता चलेगा तो क्या घर वालों की प्रक्रिया रहेगी, क्या मतलब क्या बोलेंगे वो? नहीं, देखो बाबा के प्रचार में मैं किसी गलत जगह नहीं जा रहा। घर वालों को पता है मैं अपने कार्य अनुसार आया हूँ, तो बाबा के प्रचार से आया हूँ, और बस बोले बता के जाना था, हाँ जाना है तेरे को, ठीक। देखो घर वाले बाबा के प्रति और मेरे प्रति बहुत भावुक। अच्छा। क्योंकि एक ही लड़का हूँ मैं फिलहाल। अच्छा। हाँ, अभी तो छोटा भाई है एक, लेकिन भाव मेरे गांव के साथ मेरे पारिवारिक संबंध है, हर एक घर से। अभी गांव में जाता हूँ, सब प्यार से मन्नी के नाम से जाना। अच्छा। हाँ, सबका भाव जुड़ा हुआ है। जितने भी श्याम प्रेमी आते हैं वो मतलब कि एक अपने बेटे या अपने भाई की तरह ही मेरे को मानते। वो मैं खुद सोचता हूँ कि बाबा तूने मेरे को अपनाया, दुनिया आज अपना रही है मुझे।
जी। नहीं मैं नहीं समझता कि मेरी औकात नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की, और आज जो कुछ सोचा है बाबा के मैं ये करना है वो करना है, वो हो रहा है। कुछ ऐसा चमत्कार बताएं बाबा का जो आपके साथ घटा हो और जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो कि ये कैसे हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। जी, मैं बताता हूँ, जैसे धाम के बताता हूँ। हाँ। एक धाम मतलब शीशला धाम में एकादशी के दिन एक लेडीज आई हुई थी, उसके औलाद नहीं थी। वो बोले कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसके अंदर अप्रेंटिव मतलब कि एक होती है जो बच्चे और माता को जोड़ती है, जहाँ से फूड पाइप बोला जाता है उसको, वो नहीं बन रही इसके अंदर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं माता जी, मैं आपको बाबा का बागा देता हूँ, शाम जल देता हूँ, ये क्या करेगा। उन्होंने बोला, मैंने आश्वासन दिया कि चमत्कार कर दे तो इसको नमस्कार कर देना, नहीं आपकी जूती और मेरा मुंह होगा। मैंने दे दिया उसको, वो ले गए और 9वें महीने उनको औलाद हो गई, जुड़वा बच्चे हुए। और मैंने सोचा नहीं था बाबा मेरे इन शब्दों को अपने तक ले लेंगे। वो डॉक्टर खुद यहाँ पे आया कि मैं अब इन रिपोर्टों का क्या करूँ, जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी इसके अंदर ये नहीं हो रहा। वो धरी की धरी रह गई वो रिपोर्टें। ये अभी कुछ टाइम पहले की बात है? हाँ, ये 1-2 साल हो गए इन बातों को। क्या बात है। और प्रेमियों को मैं बोलूँगा, आप जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं ये एक बार आके देखें। मैं गारंटी के साथ ये बोलता हूँ, आपको मंदिर में बैठते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो एनर्जी आपको महसूस होगी। कन्हैया मित्तल जी आए थे, वो खुद बोले कि ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा कभी भी। वो बोले कि वाकई में बाबा विराजित है यहाँ पे, हमें भी इस धाम को साथ लेके चलना चाहिए। और काफ़ी लोग आते रहते हैं बाबा के धाम से, भवाना धाम है एक, वहाँ के आए थे, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। आप बाबा के वहाँ पे भाव से बैठ गए ना, आंखें नहीं मिला पाते बाबा के, आंसू आने लग जाते हैं। और आपको वो बाबा खुद ही बोल देंगे आपका काम बन गया, घर जाने से पहले काम बनता है शीशला में। तो क्या बात है, मैं स्तब्ध हूँ। अच्छा, अगर कोई नया बंदा, कोई नया प्रेमी श्याम बाबा के दर्शन करना चाहे शीशला धाम जाकर, तो किन किन विशेष बातों का ध्यान उसको रखना चाहिए? देखो, शीशला धाम नहीं, प्रत्येक मंदिर की कुछ मर्यादा होती है। हाँ। जैसे कि वस्त्र अपने सही रखे, चमड़े वगैरह की बेल्ट ना डाले बाबा के दरबार में, भाव से जाए, स्वच्छता से जाए, कोई भी नशे वगैरह से बाबा तक ना जाए। बाबा के पास जाए, बाबा को अरदास लगाए, अपनी प्रसाद दे। और शीशला धाम में मोर छड़ी का झाड़ा हर एक प्रेमी तक पहुंचता है, चाहे कितनी भीड़ हो। अच्छा। हाँ, अभी पीछे बाबा की बोला जाता है द्वितीय उठनी एकादशी गई, लोग बोलते हैं बर्थडे है, लेकिन बर्थडे नहीं है उस दिन बाबा का, पाठोत्सव। उस दिन 1700 ईस्वी के अंदर बाबा का जो आज मंदिर है उसका जीर्णोद्धार हुआ था। तो वहाँ पे हमने हमारे पुजारियों की संख्या बढ़ा दी गई थी। जितनी लाइन है उतने पुजारी करती है, हर एक लाइन में एक एक पुजारी झाड़ा लगाएगा, कोई भी श्याम प्रेमी खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, और बाबा श्याम का एक श्याम कुंड वीर तीर्थ मौजूद है वहाँ पे शीशला धाम में। जो तीर्थ है शीशला धाम का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मान लो कि 5 से 6 एकड़ में फैला हुआ है वो। जो वहाँ पे घाट बना हुआ है, चूना पत्थर से बना हुआ है, छोटी छोटी ईंटों से, जो पुराने समय में होती थी वो उससे बना हुआ है। और उस श्याम कुंड के पास में जमीन के नीचे 10 से 12 फुट बड़ी बड़ी ईंटों के मतलब कि घर या पुरानी सभ्यता देखी जाती है, अभी भी देखी अभी भी है। उसी कारण आज शीशला धाम को वीर बर्बरी श्याम तीर्थ के अंदर घोषित कर दिया गया है केबीडी के द्वारा, जिसका मैं आपको अभी भी प्रूफ दे सकता हूँ। जब तथ्य है मैं आपको देना चाहूँगा। ये शीशला धाम 48 कोश की ये पुस्तक है। इसमें हरियाणा के अंदर जितने भी तीर्थ हैं सबका वर्णन है कि ये तीर्थ किस का से यहाँ मौजूद है। इसमें शीशला धाम का भी वर्णन है, उन मूर्तियों का भी वर्णन है, उस शीश का भी वर्णन है, और मंदिर कब से कैसे क्या बना वो सब वर्णन है। मतलब इसमें पूरा हर एक चीज का तर्क है, तथ्य है और विस्तार से वर्णन है। हाँ, ठीक ठीक। ये किताब प्लीज एक बार दिखा दीजिए आप। इसमें श्रद्धा ये किताब है, आप ये ऑनलाइन भी होगी? हाँ, ऑनलाइन इसमें आपको बारकोड मिलेंगे। ठीक ठीक ठीक। उसके अनुसार भी आप इतिहास जान सकते हैं। ठीक है, ये बुक है। और अगर आप शीशला धाम के बारे में जानना चाहते हैं और जो 48
कोस के दायरे में जितने भी तीर्थ धाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं, उन सभी धामों का इस किताब में संपूर्ण वर्णन आपको मिल जाएगा पूरे तर्क के साथ। इसको कहा जाता है 48 कोस कुरुक्षेत्र तीर्थ विवरण का। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक डाल देते हैं और आप नीचे से जा कर के इस किताब तक आप पहुंच सकते हैं। तो कुछ और ऐसे चमत्कार बताएं, क्योंकि ख़त्म करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। शीतला धाम की एक खास बात और है, ये सार्वजनिक मंदिर है, जिस कारण हमारे जो गांव के या आसपास के गांव के भगत जन हैं, सेवक हैं, जिसमें मैं भी आ गया, सब अपनी भाव से सेवा करते हैं। कोई वहाँ पे तनख्वाह पे नहीं है, कोई भी कर्मचारी, सब सेवा भाव से लगे हुए हैं। हाँ, चाहे हमारा ट्रस्ट हो, वीर वृक्षाम ट्रस्ट, सब सेवा भाव से। सुबह 4 बजे आ जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, प्रेमियों के लिए चाय वगैरह। और शीतला धाम में कोई भी शाम प्रेमी आए तो उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था मंदिर की तरफ से होती है, निःशुल्क। कोई धर्मशाला वगैरह या फिर वो मंदिर में ही अन्य स्थान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर कोई प्रेमी जाता है शीतला धाम तो। हाँ, तो मंदिर की ओर से उसकी व्यवस्था देखी जाती है। मंदिर में बाबा के दरबार में ही उसकी सेवा वगैरह की जाती है। हमारे लिए जो बाबा का प्रेमी आ गया, बाबा का सेवक आ गया, वो हमारे लिए आदरणीय है। क्या बात है जी। तो भैया एक चीज़ और, जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बाबा के भाइयों के बारे में भी कुछ वर्णन आता है, उसके बारे में बताएं। कितने बाबा के भाई थे, कौन कौन थे? हमारे पुराणों के अनुसार इनमें बाबा के भाइयों का ही नाम वर्णन है, जैसे कि मेघवर्ण और अंजन परफ, ये 2 भाई बताए जाते हैं बाबा के। अच्छा। और बाबा श्याम के अपने नाम है, जैसे आपने सुना होगा बाबा श्याम, हारे का सहारा, मोरवी नंदन, एलवतई का लाल। इससे भी अधिक बाबा के नाम है। जो पिछले जन्म का बरवृक्ष पहले जन्म का नाम था वो सूर्यवर्चा था। हाँ, और एक नाम था इनका सूर्यहृदय, जो बरबरीक के बाद श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। अच्छा। क्यों दिया था? ये इनको कोमल हृदय वाला बोला जाता है। ठीक। जिसका हृदय बिल्कुल साफ हो, सबको एक समान देखे, इस कारण इन्हें कोमल हृदय वाला सूर्यहृदय। एक इनका नाम मोरवी है, माता मोरवी के लाल होने के कारण मोरवे नाम से भी जाना जाता है। और जो सूर्यहृदय की स्टोरी है, इनसे अपमान हुआ था ब्रह्मा जी का। अच्छा। हाँ, तब इनको अपमान क्या हुआ, ब्रह्मा जी और सूर्यवर्चा चल रही थी कि पृथ्वी का भार कौन उतारेगा। इन्होंने बोल दिया कि भार तो मैं अकेला ही उतार दूंगा। उनको तू भार उतारेगा तो अगले जन्म में तेरे शरीर का नाश होगा। तो इन्होंने विष्णु भगवान को पुकारा, हे नाथ, हे द्वारकाधीश, मेरी कुछ मदद करें आप। तो उन्होंने बताया कि तेरा नाश तो होगा, लेकिन तेरे इस मस्तक को अजर, जब तक ये चंद्रमा, सूर्य, धरती, आकाश रहेगा तब तक पूजा जाएगा। तब उन्होंने माता 9 देवियों को बोला कि इसके मस्तक को मतलब कि राहु की भांति अजर अमर कर दिया जाए। और इसका वर्णन आपको स्कंद पुराण में मिलेगा। हाँ, मैंने वो देखा है, पढ़ा भी है और सुना भी, क्योंकि अपना लास्ट एपिसोड हुआ था तो स्कंद पुराण पर आधारित था जी। तो अधिकतर जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई, बहुत सारे प्रेमियों को, बहुत सारे शाम प्रेमियों को, और मुझे भी। तो आज तो बात ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा का विषय ऐसा विषय है, बिल्कुल समापन का मन नहीं करता है। कुछ और ऐसे बातें बताएं जो लोगों को ना पता हो। जैसे नंदू जी हैं, हाँ, बाबा के बहुत बड़े प्रेमी हैं। वो शीतला धाम में कम से कम 15 से 20 साल पहले आए थे, जब इस धाम का प्रचार भी नहीं था। तो उस समय आए, टीले पे बाबा का मंदिर बना हुआ है, उसको देखा कि बाबा सूर्यहृदय तो यहाँ विराजित करता है। भाव आ गए उनके अंदर। उस मिट्टी, टीले की मिट्टी को आज भी अपने वृंदावन के घर में रखते हैं बाबा। आज भी पूजा अर्चना करते हैं। अभी 2022 को शीतला में कीर्तन हुआ था बाबा श्याम का, भव्य, फागुन के अंदर। तो उस दौरान वो वहाँ शीतला आए थे। उन्होंने ये बात बोली कि मैं आया था जब भारत भ्रमण पे निकला था कि बाबा श्याम के जोड़ने तक, तो मैं यहाँ से वो पावन मिट्टी को लेके गया था अपने साथ। आज भी रखता हूँ मैं अपने पास बाबा श्याम की उस मिट्टी को। और शीतला धाम में जब 2021-22 के दौरान मतलब प्रचार की स्टार्टिंग थी, बरबरीक से श्याम बाबा तक की, तो मंदिर में खुदाई का काम चल रहा था। तो मंदिर के नींव से खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पे ईंटें मिलने लग गई बड़ी बड़ी।
कम से कम 2-2 ढाई फुट की। तो उन लोग KBD कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जांच किया गया, तो इनमें बताया कि ये बहुत प्राचीन ईंटें हैं। तो इनको भी हमने सहेज कर रखा हुआ है कि प्रेमी आए और जान सकें कि बाबा श्याम का मंदिर शीशला धाम में आज से नहीं है, प्राचीन काल से है बाबा श्याम का मंदिर। जी। अच्छा, कुछ और ऐसी बातें जो प्रेमियों को जाननी चाहिए, ना पता हो उनको? हाँ, जैसे कुछ प्रेमियों का प्रश्न होता है कि हम अपने घर में बाबा रखना चाहते हैं, तो जैसे बाबा की छवि हो जाती है एक, तो बिल्कुल छवि मानो श्री कृष्ण भगवान की, उस पे चंदन लेप करके वगैरह बाबा का शीश तक ही किया जाए। एक हो जाता है बाबा का शीश बनवा लेना। शीश की सेवा होती है जो प्रतिदिन नित्य करनी होती है अपने को। बिल्कुल। बाबा का स्नान श्रृंगार पुष्पों से, क्योंकि वो एक शीश ही नहीं रह जाता, अपने भाव जुड़ के बाबा हो जाते हैं। तो उसका भोग लगाना डेली, और बाबा को सबसे प्रिय भजन सुनाना। देखो आधे से ज़्यादा कार्य तो कीर्तनों में हो जाते हैं। जब भजन प्रवाहक बाबा तक भक्तों की अरदास पहुंचाते हैं तो वहीं पे काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो बाबा की ज्योत होती है उसमें साक्षात विद्यमान होते हैं बाबा श्याम। ऐसा कहा जाता है कि ज्योत में ही बाबा विराजित होते हैं। और मैं आपको एक फोटो दूंगा जो प्रेमियों तक पहुंचाना। बिल्कुल। कुछ फोटो ऐसी दूंगा जिसमें बाबा साक्षात ज्योत में आए, लीले घोड़े पे और बिना दाढ़ी मूंछ के साथ, मैं आपको दूंगा वो। और शीशला धाम में ही मैंने जब बाबा की हाजिरी लगाने की इच्छा की तो उसमें भी बाबा शीश दान देते हुए, हाँ उसकी फ़ोटो है मेरे पास, मैं आपको दूंगा। और एक चीज़ बाबा के साथ जुड़ी हुई है, लीला घोड़ा। लीला घोड़ा, लोग बोलते हैं इसका कलर नीला है, लेकिन कलर वाइट है घोड़े का। अच्छा। नाम लीला है, और राजस्थान में घोड़े को लीलन बोला जाता है। इस कारण भक्तों ने जो घोड़े का कलर है वो भी नीला बना दिया आज के समय। और बाबा का स्वरूप भी बदल दिया है पूरा। दाढ़ी मूंछ के साथ, कर दिया, जैसा कि आपने बताया भी था। जी। मैं सभी श्याम प्रेमियों को संदेश देना चाहूँगा कि बाबा श्याम की भ्रांतियाँ न फैलाएं कि बाबा आज यहाँ प्रकट हो गए। पीछे कुरुक्षेत्र में भी हुआ था कि यहाँ जमीन के नीचे शीश निकल गया। बाबा कोई वस्तु थोड़ी ना है कहीं से निकल जाएंगे। बाबा तो भाव से आते हैं उनकी इच्छा अनुसार। लेकिन जो स्थान है बाबा के मुख्य, जहाँ पे प्रमाण है, जहाँ चमत्कार होते हैं, भक्तों में भीड़ लगती है, वहीं भगत जन और अपने श्याम प्रेमी, श्याम जगत के भजन प्रभाग जितने भी हैं वहाँ तक पहुँचे, भक्तों को पहुँचाएं, सही राह दिखाएं कि भक्तों भी देख सकें इतिहास क्या रहा है बाबा। क्योंकि हर एक श्याम प्रेमी के मन में इच्छा होती है कि मैं जानूं मेरे बाबा श्याम कैसे कहाँ से उठ के आए, क्यों इन्होंने शीश का दान दिया, कहाँ दिया, वहाँ तक ये बातें पहुँचे और भक्तों के काम बने। क्या बात है जी, क्या बात है। तो भैया जैसा कि आपने आज ये चर्चा देखी, संपूर्ण चर्चा शीशला धाम के बारे में थी। अगर आपको अभी तक शीशला धाम के विषय में नहीं पता था और जिन प्रेमियों तक नहीं पता है, मैं चाहूँगा कि आप उन प्रेमियों तक, उन भक्तों तक ये चर्चा पहुँचाएं। और अगली चर्चा आप बाबा के किस विषय में जानना चाहते हैं, क्या आपके सवाल रहने वाले हैं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पहुंचा सकते हैं। आपने अभी तक ये पॉडकास्ट देखा है, एपिसोड देखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री श्याम।